के जम्मू देखिए दर्शक मन ला ढेर सारी स्वागत है। हमारे चैनल के एक पहल है जिसमें लोकल क्षेत्र के रवैया और विशेष प्रतिभा के धनी व्यक्ति, चाहे वाद संवाद हो, चाहे कलाकारी के क्षेत्र में हो, चाहे वाद्य यंत्र बजाय के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक कार्य करते हुए व्यक्ति हो, ओकर मन से मिलना है और मिल के ओकर जीवन व्यक्तित्व में जो आज मुकामो हासिल करे है ओकर बारे में आप सब के बीच उलर रखना, यही हमारे चैनल के एक नया पहल है। और इसी नए पहल में आज हम अनाहन विकास खंड मगलोट के 5 किलोमीटर दूर ग्राम करेली छोटी में रहते हैं हमारे निर्मल साहू जी, जो कि बेंजो के मास्टर है और बहुत सारे ऐसे लोक कला मंच है, ये सब चीज़ में एमन जाते अपन प्रस्तुति देते। तो इतना बड़े मास्टर है बेंजो के, ओकर से मिलबो, बातचीत करबो ओकर जीवनी के बारे में और किस टाइप से वो सीखी से। तो बने रहो हमारे चैनल में, पूरी बातचीत ला देखो और वाद संवाद कैसे लगी आप मन कमेंट में ज़रूर बताओ। तो सबसे पहले मास्टर जी आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। जहाँ तक बात है बेंजो के, संगीत के क्षेत्र में बेंजो के एक विशेष जगह हावे। तो बेंजो में आप में शुरुआत सबसे पहली किस टाइप से हुई से? बेंजो में जब 7 साल के रहे हो तो मोर मामा जी मन नाचा कार्यक्रम में परी के काम करे, तो शौक से बेंजो भी रखे रिसो मन। तो कभी कभार जाना होए मामा यहाँ, तो मैं बोला कि मैं सीखता हूँ, मामा जी ले जाते हूँ करके। तो बाबूजी के साथ गए रहे हो, तो बाबूजी ले के आइस और पहली तो बाबूजी प्रयास करत रही से, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाइस। ओकर बाद में फिर शुरू करे हो। तो ऐसे टिमाली करत 2-3 गाना बजाए के शुरू करने में है, तो वो फिर छोड़ दिस मोला लइका ला आगे बढ़ान दे करके। हाँ, तो वही में मैं वो समय PMC बेंजो रही से, वो जेकर कीमत 80 रुपया रही उस समय। हाँ, तो वो समय से बजावा था। तो छोटे से उम्र में आपकी शुरुआत हुआ है बेंजो में। बेंजो सीखे से पहले और कुछ चीज़ सीखे पड़ते कि सिर्फ बेंजो पकड़े हो आप मन सीखे होते टाइम? मैं निकाल के अपन ढंग से बोला टिमाली करत रहा बेंजो चला। तो वैसे माता जी का आशीर्वाद कहे जाए तो 2-3 गाना मोला आगे वो समय के चर्चित गाना रही से सरगम फिल्म के डफली वाले डफली बजा, और वो समय चलत रही लावारिस फिल्म नया निकले रही। तो वो मैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और पद्मा देवारीन के जो नाचा चलत रही बहुत पुराना, वो मैं रंगोबती तो आज के गीत न है, बहुत पुराना गीत है। तो वो तीनों में सीखे रहे हूँ। ओकर बाद फिर रामायण वगैरह वाले मन बलायक शुरू करीस कि कुछ थोड़ा बहुत बजा लेते करके, तो रामायण में संगत करत रहे गांव में। शुरुआत जो है आपके मामा यहाँ से हुई से, ओकर बाद रामायण में जा चालू करे आप मन। गांव क्षेत्र में जैसे करेली छोटी की बात करें तो यहाँ सबसे पहली शुरुआत आपके कार्य ही से, जे कौन से मंच में आप मन गए हो? यहाँ करेली छोटी में कुछ दिन बाद हमारे आदरणीय सोहन भाई है पेंटर, वो भिलाई में 7-8 साल रही के आईस, कुलेश्वर ताम्रकर जी मन से चली सो है ओकर साथ में। तो वो वहाँ से आइडिया ले के आईस, तो यहाँ एक लोक कला मंच के गठन करीस। तो लोक कला मंच के गठन करीस ना, तो वो में हमन प्रथम लोक कला मंच में बजाए शुरू करें। हाँ, जेमा मोर गुरु जी सालिक कश्यप खरजीटी वाले, ओकर सानिध्य में कुछ नॉलेज और बढ़ीस। हाँ, वो गाइड करीस हो। हाँ, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे कलम क्षेत्र में आगे बढ़े अपन कदम आगे बढ़ावे तो गुरु मिलत जाते। तो अपन मन के और विशेष गुरु जे है शुरुआत में सिखा दिस आप मन मामा बताओ, ओकर बाद वो जो इस क्षेत्र में आप मन गाइडलाइन करी से। अब एमा तो कहे जाए कि पिताजी प्रोत्साहित करीस मोला, साथ में मोर विशेष कोई गुरु नहीं है, लेकिन जहाँ जो गुरु रूप में मिलत गीस ओकर से मैं शिक्षा लेत गया और पूछत भी जाऊँ मैं है कि यहाँ ये कैसे होते गुरुजी करके। तो ऐसे अब प्रबुद्ध कलाकार मन के सानिध्य में आके कुछ नॉलेज हुई। हाँ।
जहाँ तक की बात करें स्ट्रगल के, तो बेंजो तो वो ज़माना में भी बहुत ज़्यादा कीमत रहत रही सोही, और आज के ज़माना में जैसे बहुत कीमत है कर, तो सबसे पहली बेंजो आप मन अपन बर कैसे खरीदे हो? हाँ, तो वो बेंजो जो मामा जी यहाँ से लाए रही से, तो 2-4 गीत सीखे रहे हमें हैं। तो मामा जी कुछ काम पड़ी तो बेंजो ला वह ले गए अपन। तो मोर पिताजी है एक गुरु जी से 80 रुपये में बेंजो खरीदीस। जेला वो समय तो ये सब तकनीकी सब ये नहीं हो रही से स्ट्रेंजर वगैरह, तो हमन आकाशवाणी वाले रेडियो में कनेक्शन निकाल के पिकअप से वही में बजान। हाँ, तो वो समय बनवानी वगैरह में भी जाना ना रही से। हाँ, तो वही में बजान हमन। जहाँ तक बात करें बेंजो के, जो कि आज के म्यूजिकल अगर कोई मंच होते है वहाँ बहुत ज़्यादा स्थान है कर, पहली ज़माना में और अब के ज़माना में जो स्थान है उनमें कुछ अंतर आ है? अब अंतर का है, हर वाद्य के अपन अपन जगह कीमत है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो जितना भी विधा है, पंडवानी है, जितना भी है, चनैनी है, नाचा है, और अब तो राम सत्ता भी चलते हैं, तो बेंजो के हर जगह महत्व है। बशर्ते एला तो इस्तेमाल करे के जगह है, लेकिन पंडवानी है अपन जो छत्तीसगढ़ी नाचा है, और ये मन अनिवार्य है बेंजो ये मन में। हाँ, मीठा चीज़ है, मीठा स्वर रथे में। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक सब आर्गन वगैरह आ गए, वो समय तो हारमोनियम, बेंजो, बांसुरी ही हमारे छत्तीसगढ़ के असली वाद्य है। तो बेंजो बहुत कीमती चीज़ है। शुरुआत में हम बस बताऊँ 3 ठन गाना ला मैं अच्छा सीखे रहे हूँ करके, उनमें से एक ठन गाना ला अपन बेंजो के धुन में हमारे दर्शक मला सुनाते हो? जी जी बिल्कुल। सुंदर जबरदस्त जैसन गाना में हम सुनथन वैसने आवाज़ आप मन के कलाकारी के माध्यम से निकलते। जहाँ तक बात है आज के, तो अभी ऐसे कौन कौन से मंच हरे जेमन में आप मन अपन प्रस्तुति देथो और वो अभी जुड़े हो? सर बोले पहली तो गांव के जो लोक कला मंच में चलत रहे हमें रिछिन दाई कोरा नाम से रही से, और ओकर बाद में कुछ समस्या आए के बाद में वो मंच बंद हो गए। तो बाद में फिर राजनांदगांव के पास देवरी बंगला है, वहाँ लोक सुमन नाम के लोक कला मंच रही से, जेकर संचालक रही से विनोद भाई निषाद, जो अभी भिलाई में इंजीनियर है, वो संचालक रही से। ओकर अंडर में लोक सुमन में कार्यक्रम में जावत रहे हमें। हाँ, अब कलाकार मन के तो ऐसे रहते कि एक जगह तो बहुत लंबा समय तक नहीं रह पाए, तो वो टीम भी कोई दुर्भाग्य से 2-3 साल बाद बंद हो गए। तो फिर बाद में खाली रहे हम हैं। तो मोर गुरु जी सालिक कश्यप जी है, बोलते कि भाई चंदन बांधे के साथ में आप जाओ, बोला सख्त ज़रूरत है बेंजो वाला के। तो 2-3 साल तक के वहीं रहे में हैं। अब उसके बाद में देखें कि उम्र मोरा भी 45 साल है, तो रात के जो जागरण है वो थोड़ा सा शायद शरीर के लिए सही नहीं होते करके, तो अब अपन जो स्थानीय जो अपन आसपास के लोकल कार्यक्रम है वो मैं जाता हूँ, और भागवत कार्यक्रम में जाता हूँ मैं है परमानेंट। महाराज जी ब्रह्मादरणीय प्रेम किशोर शर्मा जी तूता वाले के साथ में
तो अभी ओकरे साथ में जुड़े हूँ। अभी कोरोना के काल रही से बीच में तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हवे जेमन ह घर बैठ के कार्यक्रम में नहीं होत रही तो जाहिज कहाँ ले ऐसे वाला स्थिति रही से। वैसी स्थिति में आप मन अपन जो आर्थिक स्थिति कहा जाए ओला कैसे टाइप से संभाले हो चले हो? हाँ, मैं हर कार्यक्रम के अलावा टेलरिंग कार्य भी करता हूँ। जेला पढ़ाई छोड़े के बाद ये टेलरिंग काम ला करत हूँ मैं। तो सिलाई के काम करता हूँ मैं बाकी समय, और कलाकारी दोनों ही काम है मोर। कार्यक्रम के दौरान तो आप मन बताओ कि कई बार रात वाला कार्यक्रम आप मतलब पोसाइस नहीं, तो कार्यक्रम होते तो लगातार होते रहते, तो कई बार महीना 2 महीना 1.5-2 महीना बाद घर में अवई होते, तो वैसी स्थिति में घर परिवार वाला मन हाँ सपोर्ट करीस? हाँ, एक अलग क्षेत्र में मोर पूरा फैमिली सपोर्ट करते, और मैं भी अपन जो लड़का है, एक लड़का है मोर, ओला भी प्रोत्साहित करता हूँ कि कला क्षेत्र में ठीक है। पहले ये सब चीज़ में आर्थिक वो नहीं रही से कलाकारी में। अब ये 20-25 साल पहली ये सब आय के स्रोत बनी से, लेकिन पहली तो पंडवानी में कार्यक्रम वगैरह में सब जावन है ना, तो वहाँ जो चढ़ा दिस वाला रहा है। अब तो सीधा सौदा बात होते, तो अब कलाकारी में कुछ बेनिफिट है, पहले नहीं रही 20-25 साल पहले। तो घर में माहौल सपोर्ट फुल मिलते, और अभी भी निरंतर आगे बढ़े के प्रयास रहते अपन से अच्छा आर्टिस्ट के साथ में, और प्रयास सदैव ही है। कलाकार मतलब जहाँ तक देखे हैं वो अपन कलाकारी में ही आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरा काम जो है नहीं करना चाहे। कई ऐसे कलाकार हैं, आज कोरोना के समय रही से तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई सोकर मन के। आप मन तो संभाल के टेलरिंग के जो काम रही आप मन करे, तो कलाकार मन के लिए ऐसे कुछ संदेश आप मन के कि एक ठन कलाकारी के क्षेत्र में जाना और काम ला करना उचित स्थिति दिखते ऐसे जब काल आते कोरोना जैसे? मैं तो कलाकार साथी मन ये कहूँ कि कलाकारी और कार्यक्रम है वो अपन समय की बात रहते, तो ये आजीविका के ठोस साधन नहीं हो सके, इसलिए साइड में कुछ न कुछ अन्य वर्क जरूरी है ना। कोरोना काल में अभी हमारे कई कलाकार साथी मन है घर चलाए के लिए अपन अंचल के बात करत हूँ मैं, तो छोटे मोटे सब व्यवसाय करत रही हैं, और संगीत के साथ साथ कोई न कोई हुनर अन्य होना चाहिए जेकर से जीवन यापन करे में सुविधा होए। और का है कार्यक्रम तो ऐसे है कि लगे ही तो सीजन में चलना रहते है ना, और बाकी कभी कभार लग गया तो लग गया, लेकिन वो जो ओकर से आय जो होते वो पर्याप्त नहीं रहा कि हम फैमिली चला सकन या भविष्य के लिए कुछ कर सकन। तो कलाकारी के साथ साथ कुछ अन्य काम आवश्यक है, मैं सब कलाकार साथी मन ला कहना चाहता हूँ। बेंजो के बारे में कुछ जानना चाहत हन हमन हाँ दर्शक मन ला कुछ बताते हो कि कदे बटन हरे कदे में का धुन निकलते, वो जो पकड़े हो ओला का कहते जी। अब ऐसे तो आजकल बजाने वाला सब कलाकार साथी मन सब बोल जानते, और ये तो अपन स्टाइगर बोलते नेला। हाँ, तो यहाँ पे अपन हाथ रख के स्ट्रोक शुरू करता, तो ये पिकअप है, ये अपन यहाँ से आवाज़ खींच के उधर सप्लाई करते। और बेंजो के बहुत अगन प्रकार है। हाँ, और अपन ढंग से अपन राजनांदगांव क्षेत्र में मैं चूँकि लोक सुमन में जावत रहा हूँ, तो वो तरफ ये बेंजो नहीं चले। ये बेंजो इसलिए नहीं चले कि वो तरफ आदरणीय खुमान साहब जी के जो चंदैनी गोंदा कार्यक्रम चलते, तो वहाँ छोटे बेंजो के ही चलन है, जिला पीएमसी बोलते। और ये बेंजो तरफ नहीं चले। ये बेंजो हमारे धमतरी और रायपुर ये तरफ ही चलते, वो तरफ के लिए पीएमसी चाहिए रहते। हाँ, वो कर मिठास अलग रहते, और सबके अपन अपन जगह कीमत है, एकरो मिठास अपन जगह में है, लेकिन लोक संगीत के लिए बेटर माने जाते हमारे वरिष्ठ मन पीएमसी ला। तो पीएमसी बेंजो
होते और ये है शाही बेंजो बोलते ला। तो वो में अब ये में अंतर ये रहते कि वो में मेन तार रहते पतला और मोटा, और बाकी ये जो ये झाला बोलता नेला, तो ये झाला वगैरह वो पीएमसी में नहीं रहा है, और ये जल तरंग भी नहीं रहा है, अंतर ही रहते बेंजो में। और रही बात आजकल तो कलाकार मन सब अपन अपन ढंग से स्केल चयन करके बजाते। अब एक स्थाई फलाना स्केल के बेंजो ये तो बोले नहीं जा सके, वो तो अपन स्वयं के हुनर ऊपर बात है कि एक बेंजो पकड़ लो और गायक या गायिका जो भी अपना संकेत देते कि कौन सी स्केल में हमला पकड़ना है, तो वो बेस में फिर बेंजोल बजाए जाते हैं। अभी जो मैं बजा के सुनाया मैं बोला स्केल 2 में बजाया हूँ, अब वही ला हम 3 में बजा सकते हैं, 4 में बजा सकते हैं। तो ये है सब माता जी और गुरु जी मन के सब निर्देशन में जानकारी हुई से। हाँ, अब अभी भी बहुत सारा जाने की इच्छा है भाई, अभी सीख गए ऐसे नहीं है। हाँ, अगस्त के महीना आगे 15 अगस्त आने वाला है जिसमें देशभक्ति गीत मन चलते, तो हमारे दर्शक मन पर एक ठो देशभक्ति गीत के धुन ला मास्टर जी आप। हाँ बिल्कुल। सुंदर देखबे सुनबे दिल खुश हो जाते। 15 अगस्त तक पीछे लगत रही मोला भी। और जहाँ तक बात है मंच के, तो मंच में बड़े बड़े मंच में आप मन हाँ अपन प्रस्तुति दे हो, और कितना दूरी दूरी तक आप मन गए हो कार्यक्रम में? तो मंच में जुड़ के उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अदर स्टेट में, और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से बाहर, और 3 राज्य गए हूँ छत्तीसगढ़ से बाहर। हाँ, लोक सुमन में रहे हो तो महाराष्ट्र, एमपी वगैरह सब गए हूँ। छत्तीसगढ़ लोक अंचल के कार्यक्रम जैसे वही चीज़ मन में अपन के? हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम में महाराष्ट्र, एमपी और उड़ीसा जाए के नंबर मिली से। और वैसे तो मैं एक बार गिरौदपुरी भी नहीं गए रहे हूँ। आदरणीय चंदन मांझी जी के साथ में गिरौदपुरी गया, वहाँ बाबा जी के स्तंभ के दर्शन भी हुई। वैसे तो जीवन में कभी नहीं गए रहे हूँ मैं। तो कलाकार ला घूमे फिरे ला वैसे मिलते नया जगह देखे बर, और यह है माँ सरस्वती के आशीर्वाद किए जाए, जेकर बदौलत अर्थव्यवस्था भी हो जाते कुछ, और घूमे फिरे के अवसर भी मिलते। हाँ, बड़े बड़े कलाकार मन सन आप मन रहे हो, तो कलाकारी वो क्षेत्र में जैसे कि जाबे तो कई जन रहते बजाने गाने वाला, तो कई जन मन हाँ
आपके साथ रथे कई झन मन गायन के वादन के क्षेत्र में अलग रथे, तो कई झन मन हाँ या नहीं या फिर अच्छा बजाता है या फिर बुरा बजाता है, जैसे कोई बोले है आप मन ला? अभी तक तो मोर गुरु जीवन के आशीर्वाद और माता जी का आशीर्वाद से कहे जाए कि ऐसे नौबत नहीं आए हैं कि कहीं कम से कम चले तो लाइक है ऐसे हवन कोई जगह नकारात्मक वो नहीं मिले हैं। और वैसे तो अचानक घला चलते थे हमन है ना, कोई भी अन्य मंच में जिसमें हमला का गीत गो चलना है यह भी पता नहीं रहा है, लेकिन माता जी गुरु जी मन के आशीर्वाद से जैसे हमारे प्रसिद्ध गायिका है सावित्री कहार जो आकाशवाणी दूरदर्शन सिंगर है, उकर साथ भी संगत करे अवसर मिल गए है। अचानक कार्यक्रम में बहुत जरूरत रही बुलाए रिस गे रहे और लोक सुमन में चलत रही से पूनम सारथी जो राजनांदगांव के प्रॉपर निवासी है। और सौभाग्य ऐसे हुई कि मोर गुरु जी के निर्देश में यहाँ संगम साहित्य मगल रोड में जब सम्मानित किए गई ननकी ठाकुर निर्मला ठाकुर ला, तो उसने वरिष्ठ कलाकार के साथ में भी गाय बजाए का अवसर मिली। सब दीदी बोले भी में है कि दीदी जब मैं छोटे रहे हूँ तो तोर ऐसो गवन झन देवे वो बूढ़ी दाई ये गीत ला मैं भारी सुनो दीदी करके आवाज़ में इस लायक हो गया कि मैं आपके साथ आज बजाए ला हूँ, बहुत खुशी हो थे। तो ये मोर फीलिंग हुई। हाँ, बड़े बड़े मंच में जाते हो तो मंच में जैसे कि बड़े बड़े लोक मंच है छत्तीसगढ़ के, उनमें प्रैक्टिस पहले होते जी, तो प्रैक्टिस में कब तक समय दिल पड़त हुई तब बोले? प्रैक्टिस के प्रक्रिया यह रथे जिला हमन अपन भाषा में कार्यशाला बोलथन, तो ओकर कोई सीमा नहीं रहा है। ओमा 15 दिन भी लग सका थे, 8 दिन भी लग सका थे। तो हमन देवरी बंगला जान तो वहाँ 1 सप्ताह तक के रेसल यदि कंप्लीट नहीं हो पाए तो 2 सप्ताह तक करन। और ओकर प्रक्रिया यह है कि जब तक एक गीत फाइनल नहीं हो जाए तब तक दूसरा गीत में ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट एक गीत हमार कंप्लीट हो गए तो हम दूसरा गीत ला पकड़बो। अब एमें हमारे लिए रानी तरई पाटन से पाटिल सर वहाँ आए गाइड करे बर, वो म्यूजिक तैयार करके जाए ओला फिर हमन प्रैक्टिस करन। तो ये प्रक्रिया हरे वो में हफ्ता दिन लगे थे, 15 दिन लगे थे। अब वो एक यूनिटी की बात है, हमन कौन जतका कलाकार हन वो में अपन अपन पीस ला पकड़ना रहते। वहाँ तो ऐसे कंप्लीट बजाना नहीं रहा है, बेंजो को यहाँ इतना बजाना है मैंने इतना ही बजाना है, तो ऐसे है। अभी वर्तमान में नया नया एल्बम आते हैं या फिर नए नए पिक्चर मन में म्यूजिक ढूंढ न देते, वैसे कुठन मौका मिले है बजाए गाए के? नहीं, अभी वो अवसर नहीं मिले हैं। स्टूडियो वगैरह में बोला तो आप नहीं, स्टूडियो में तो स्पेशली उनकर वादक रहते जे सेटेड रहते मन स्टूडियो गए हमें AVM जो अपन मोरगांव मैया के छाँव लोक कला मंच अपन पास में डाभा गांव है, ओकर साथ में मैं गे रहे हूँ। तो वहाँ गायक गायिका मन के गायक पहली कुछ गीत ला मोला वहाँ सेवक भैया बोलिस जो AVM में म्यूजिक कंपोज करते, तो कोई ये गीत थोड़ा से आप रफ बजा करके बता दो फिर हम लोग कर लेंगे इसी टाइप से। तो मैं हाँ हारमोनियम में बजा के बता हूँ। स्टूडियो में मोर कोई मार्केट में मोर वाद्य नहीं बजे है अभी तक भाई, वो लेवल के नहीं हो में है अब, लेकिन हाँ आगे बढ़े के पूरा ये रथे। हाँ, आगे बढ़े के मौका मिली तो जरूर आप बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल वो अवसर ला खोना नहीं चाहूँ मैं। अब वो माता जी के कृपा की बात है। हमारे चैनल के माध्यम से यही उद्देश्य है कि लोकल कलाकार मन ला ऊंचा उठाए कोशिश हमन करत हन। कितना बेर काकर नज़र पड़ जाए तेकर ठिकाना नहीं रहे, और भगवान की कृपा रही तो आपके ऊपर भी नज़र पड़ी काकरो और आप मन उठो। हमारे चैनल ला और का कहना चाहते हो जब ये पहल हमन करत हन कि हमारे लोकल क्षेत्र के आदमी मन ऊपर उठे, सोशल मीडिया में मंच प्रदान करे कोशिश करत हन, एक लिए कुछ कहना चाहो? मैं तो ये मोर धरोहर चैनल है ना, मोर धरोहर चैनल में धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब एक अच्छा पहल है कि जेकर ऊपर गांव देहात में का है कोना कोना में बहुत से कलाकार हैं जे मन
अवसर नहीं मिल पाए कर कारण वो मन आगे नहीं आ पाते हैं। तो ये चैनल के तो बहुत बड़े योगदान है कि वो छुपे जो कलाकार हैं जो दबे हुए हैं वो मन सामने आए और हमारा लोक संगीत लोक संस्कृति ला आगे करे बर और हमेशा बनाए रखे बर अपन जो भी अपन विधा है गायन में वादन में है ना अभिनय में, तो ये चैनल है बहुत अच्छा सराहनीय कार्य करत है। हमें चैनल ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मन कैसे सपोर्ट बने रहा है आगे हम और करे कोशिश करबो। आप मन के जब भी सुनता कोई करही तो आप मन तक वो संदेश ले पहुँचाए कोशिश करबो। हमार छत्तीसगढ़ी लोक अंचल में जो मुख्य गाना मन चलते तो ऐसे एक ठन आप मन के फेवरेट धुन जिला आप मन सुना हो। बड़े बड़े लोक अंचल बड़े बड़े कार्यक्रम में अपन गा के सुना के अपन प्रस्तुति दे का हो, तो गांव क्षेत्र में जब आते हो तो ऐसे प्रोत्साहित या फिर काकरो द्वारा करे गए है फिर मिलते जैसे लोगन मन बोलते कि फलाना हाँ गाँव का हैगा वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते ऐसे कुछ प्रोत्साहन के क्षेत्र में। हाँ गांव से प्रोत्साहन मिलते और गांव में बधाई भी देते और धन्यवाद भी देते कि भैया बढ़िया करत हो बाहर जात हो आत हो कम से कम यही बहाना हमारे गांव भी जानते ऐसे करके, तो बड़ा खुशी होते। कभी कभी होते का कि कई जगह कार्यक्रम में जा रहे थे तो गाँव के आदमी मिल जाते तो वहाँ भी वो मन गौरवान्वित महसूस करते कि मोर गाँव से आए है कलाकार और कम से कम हमारे गांव से कुछ बात है। हाँ ऐसे टाइप की थोड़ा खुशी महसूस करते और अच्छा फीलिंग करते हो मन। हाँ गाँव डेहरी में हमारे रिक्छिन माता है ये लोग पूजे जाते हैं और हमारे मंगलौर विकास खंड में तो माता जी के कुछ विशेष कृपा आप मन ला हो ही जैसे दर्शन वर्शन। हाँ माता जी के तो पूरा विशेष कृपा तो ये अंचल के लिए है और हमन तो गोद में बैठे हैं है ना, तो माता जी के भी आशीर्वाद है। और हमारे गांव में कोई भी कार्यक्रम होते या हमन भी कहीं कार्यक्रम के लिए जाथन तो माता जी बिल्कुल याद करके जाथन और सौभाग्य से मोरे मोहल्ला में माता जी के दरबार है तो बहुत अच्छा है और माता जी है तो सब ऊपर आशीर्वाद करत है। हाँ तो ये था ये रही समरसन निर्मल साहू जी जो कि बेंजो के एक मास्टर है और जब भी आप मन के करेली गांव आना हो ही करेली छोटी तो रिक्छिन माता के दर्शन के साथ साथ भैया से बिल्कुल मुलाकात करो और कोई भी कार्यक्रम में इसे ज़रूरी है तो बहुत स्वागत है भैया के और आप मन एक संपर्क करो बिल्कुल पहुँची भैया। तो ऐसे ही संगवारी हो हमारे बीच और कलाकार हो ही आपके बीच कलाकार हो ही वो मन सबला हमन एक मंच दे के काम करत हन एक नया पहल करे हैं चैनल के माध्यम से जो लोकल छोटे छोटे आदमी मतलब ऊपर उठाना है सबके सामने लेके आना है और जीवन के पहलू बनना तो हमारे मतलब सपोर्ट करहूँ और वाद संवाद कैसे लगी सोही तहुल बताओ कमेंट बॉक्स में। चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जब भी नया व्यक्ति के साथ हम आपके सामने आन नोटिफिकेशन के माध्यम से आप मतलब ओकर सूचना मिल जाए। तो बने रहो हमारे चैनल में इसी प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद।